क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल चल रही थी। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे, आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R by R dash is, ठीक है। हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है 1/25, दूसरा है 1/5, तीसरा है आपका 5 और चौथा है आपका 25, ठीक है। तो आप ये देखिए, क्वेश्चन में क्या था कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है ना। इस R को 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये वायर है आपका, इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में था ना कि एक R रेजिस्टेंस है, उसको 5 इक्वल पार्ट में बांटोगे। तो जब हम 5 इक्वल पार्ट इसका करेंगे, है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5, है ना, मान लो 5 भाग हो गए। तो हमने एरिया तो चेंज किया नहीं, तो एरिया चेंज नहीं किया, सिर्फ इसकी लेंथ कट की है। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है जब आपका एरिया कांस्टेंट होगा। तो यहाँ वही केस, आपका एरिया कांस्टेंट है। तो अगर सब इक्वल पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5, 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 R/5। अब इन सब R/5 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो जब आप इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएंगे 5 रजिस्टर आपके, R/5, 2 3 4 5, है ना, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। और सबका रेजिस्टेंस क्या आपका R/5 ही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, है ना। चूंकि यहाँ R1 R2 R3 सब बराबर हैं, है ना, और सब R/5 है, तो 1/R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/R/5, ऐसा लिख सकते हैं।
है ना, या सबको 1/r/5 लिखो, 1/r/5, 1/r/5, तो 5 बार लिखेंगे तो ऐसे इस तरह आ गया। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 5 × 5/r, ये 5 ऊपर गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R/25, है ना, ये हमारा आंसर है। लेकिन रेशियो आपको क्या निकालना है, ये R इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R' है, तो अब रेशियो आपको R/R' की निकालनी थी, तो R तो R ही है और R' क्या निकला आपका R/25, तो R/R' आपका निकला 25, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on when it is operated on 110 volt, the power consumed will be पहला है आपका 100 वाट, दूसरा है आपका 75 वाट, तीसरा है 50 वाट और चौथा है 25 वाट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट। तो बल्ब का रेटिंग है, ये बल्ब पे लिखी रहती है प्रिंट के टर्म्स में, मतलब यहाँ पर ये इतने पावर सप्लाई में जुड़ सकता है और ये उसका पावर है, ठीक है। तो ये इस तरह से रेटिंग का मतलब होता है कि जो बल्ब है ये 220 वोल्ट से ज़्यादा पे काम नहीं करेगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो एक चीज़ देखो, इसमें बल्ब का रेजिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहले हम रेजिस्टेंस और बल्ब निकाल देते हैं। तो पावर इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो ये अभी पावर है आपका 100 वाट और वोल्टेज आपका 220 वोल्ट का होल स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस आपको निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 100/220 का होल स्क्वायर, है ना, और ये यूनिट ओम आएगा। ये रेजिस्टेंस आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे केस में चलेंगे। दूसरे केस में कह रहा है कि अगर इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए तो पावर क्या होगा। तो बल्ब तो वही है, बल्ब चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब फिर पावर इजकल टू आप लिख दोगे V²/R, है ना। अब पावर निकालना है तो V आपका है 110 वोल्ट, है ना, 110 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया 100/220 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो
वी स्क्वायर बाई आर 110 का स्क्वायर इंटू 220 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 100, है ना। अब देखिए इसको मैं 11 का स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 110 है ना, तो 11 गुना 10 का स्क्वायर हो गया 100। इसको मैं 22 का स्क्वायर लिख देता हूँ और फिर 10 का स्क्वायर हो गया 100 बाय 100। ठीक है, ये 100 चला गया। ये गलत हो गया, यहाँ पर एक्सप्रेशन गलत हो गया। देखिए रेजिस्टेंस आपको निकालनी है, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर 220 का होल स्क्वायर बाई 100, ये आएगा ना। ठीक है, ओके। तो कैलकुलेशन में ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आप आ जाइए वी स्क्वायर बाई आर, तो वी आपका है अब कितने पे ऑपरेट कर रहा है 110 पे, और रेजिस्टेंस कितना आ गया 220 का होल स्क्वायर बाई 100, मतलब पावर आपका हो जाएगा 110 बटे 220 का होल स्क्वायर इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100, कितना आ गया 25 वाट। तो आंसर हो जाएगा आपका डी 25 वाट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 22 का होल स्क्वायर इंटू 100 बाय 100, तो ये तो कट गया, तो मतलब रेजिस्टेंस निकल के आएगा 22 का होल स्क्वायर मतलब 484 ओम। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी (176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? है ना, मतलब आपसे ये पूछा है कि 176 ओम के कितने रजिस्टर होने चाहिए जो 220 वोल्ट सप्लाई पे 5 एम्पियर करंट डिलीवर करें। तो बात ये है कि ये तो नंबर हो गया ना, कि क्वेश्चन ये कि 176 ओम का एक रजिस्टर है। अब ऐसे ऐसे कितने रजिस्टर आप पैरेलल में कनेक्ट करो कि वो 5 एम्पियर करंट दे 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं कि n रजिस्टर है, लेट n रजिस्टर आर इन पैरेलल, यही आपको निकालना है, वेयर
resistance of each resistance, where resistance of each resistor is 176 ओम, है ना। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, N/R, है ना। तो RP जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपका हो गया N/176, ठीक। अब कितने करंट चाहिए, 5 एम्पियर, कितने पे, 220 वोल्ट पे। तो अब आप ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू क्या होता है आपका IR, तो ये R क्या होगा, पैरेलल का रेजिस्टेंस होगा, 220 करंट 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/176। अब यहाँ से आप N की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका सॉरी देखिए यहाँ पर फिर गलती होगी ना, ये 1/RP होगा आपका N/R, 1/RP। तो RP आपका हो जाएगा 176/N, 176/N, है ना। तो N आपका आ जाएगा 5 × 176/220, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 176/44 और ये आ जाएगा 4। तो मुझे कितने रजिस्टर मिले, N = 4। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने N रजिस्टर को पैरेलल में डाला तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2, इसे चलता रहेगा। अब सारे रजिस्टर अगर इक्वल हैं तो इसको हम क्या लिख देंगे, N रजिस्टर मैंने माना था तो N/R आ जाएगा क्या, 1/RP, है ना। तो RP होगी आपकी R/N, RP हो जाएगा R/N, और N की वैल्यू निकालनी है, और एक रेजिस्टेंस आपका 176 ओम का दिया हुआ है। फिर आप ओम्स लॉ लगा दीजिए, फिर आपका N का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल कंटिन्यू चलेगा। थैंक यू।